हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सारे सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस का प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराया जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मिडिवल इंडिया। स्टार्ट करने को तो हम लोग एंशिएंट इंडिया से भी कर सकते हैं, मॉडर्न इंडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो इसलिए आज हम मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मिडिवल इंडिया पढ़ेंगे और फिर बाद में जो है एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे। मिडिवल इंडिया जो है 712 से 1707 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है, इसी को हम मिडिवल इंडिया में कवर करेंगे। 712 से 1707 ईस्वी क्यों? क्योंकि 712 ईस्वी में अपने देश पे प्रथम मुस्लिम आक्रमण करेगा मोहम्मद बिन कासिम, और 1707 ईस्वी तक इसलिए क्योंकि मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 ईस्वी में। इतिहास में जो है टाइम, डेट्स जो है, डेट्स तारीख का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको पता ही होगा कि इतिहास में जो है, हिस्ट्री में जो है टाइम जो है तारीख लिखाता है बीसी, ईसा पूर्व, ईसवी। तो ये सब आपको पता है। बीसी, ईसा पूर्व किसे कहा जाता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि सबसे पहले आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जैसे चल रहा है 2021, तो ये 2021 जो चल रहा है 21वीं शताब्दी, ये किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है? ये कौन सा एरा है, कैसा एरा है? तो ये 2021 जो चल रहा है ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं बोर्ड पे लिखाऊंगा या आपको बोलूंगा लिखने के लिए, वो इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको आप अपने नोटबुक में फटाफट लिख लीजिएगा, और जो मैं समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, वो सिर्फ सुनने योग्य बातें रहेगा, ताकि कुछ मैं लिखाऊं तो समझने में आसानी हो। तो ये 2021 जो है ये किस कैलेंडर के अनुसार है, ये कौन सा एरा है? तो ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। ईसाई के द्वारा बनाया गया ये कैलेंडर है। ईसाई में एक पोप हुए हैं जिन्हें पोप ग्रिगोरी या पोप ग्रिगरी कहा जाता था। तो वही पोप ग्रिगोरी ने ही कहा कि हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को मानेंगे, हम ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो करेंगे। तो 2021 ये जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर है। तो जैसे अभी 2021 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो कभी न कभी 1000 ईस्वी आया होगा, कभी न कभी 500 ईस्वी आया होगा, कभी न कभी 100 आया होगा, और कभी न कभी 0 आया होगा। तो ये 0 जो है यहीं पर हुआ है, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म जो है यहीं पर हुआ है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया है। ईसा मसीह का जन्म जो है इजराइल की राजधानी जेरूशलम के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ये कैलेंडर जो है ईसा मसीह के जन्म के आधार पर बनाया गया है। तो 0 यहाँ पर, यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, और यहीं से जो है कैलेंडर की शुरुआत हुई है। तो जब हम ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो जाएंगे, तो उसे हम बीसी से डिनोट करेंगे। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। हिंदी में तो ईसा पूर्व, हिंदी में इसको लिखेंगे ईसा पूर्व। जैसे ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले हम जाएंगे, 500 साल पहले, 1000 पहले, 2500 पहले, ऐसे ही करते करते 5000, 10,000, 20,000 पहले जो जाएंगे तो एक अननोन पीरियड आ जाएगा। तो ये अनिश्चित काल, अननोन पीरियड से जो है हमको स्टार्ट करना है 21वीं शताब्दी तक। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले जैसे जाएंगे 100, तो इसको क्या लिखेंगे? -100, -500, -1000। तो ऐसे नहीं लिखाया जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले जाएंगे तो 100 BC लिखाएगा, 500 BC लिखाएगा, 500 BC, 100 BC क्यों? क्योंकि 100 ईसा पूर्व, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। और इस साइड ईसा मसीह के जन्म से पहले पीछे वाला जो कैलेंडर है, इसमें जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, 2500 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो 1000 आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 500 आएगा। तो यहाँ पे जो तारीख है डेट से बढ़ेगा नहीं, बढ़ने के बजाय घटेगा। बढ़ने के बजाय क्यों घटेगा? क्योंकि ये जैसे 2500 से हम 1000 में गए, तो इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म में अभी 1000 ईस्वी बाकी है। इससे जैसे आगे जाएंगे 500 BC, इसका मतलब ये होता है कि ईसा मसीह के जन्म में अभी 500 ईस्वी जो है 500 साल बाकी है। जैसे आगे जाएंगे 100, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म में अभी 100 वर्ष बाकी है। तो यहाँ पर जैसे आएंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो इसको क्या 0 ईस्वी लिखेंगे।
तो इसको 0 ईस्वी नहीं लिखेंगे, इसको AD से डिनोट करते हैं। AD का मतलब होता है जिस वर्ष, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल को हम AD से डिनोट करते हैं। AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। AD का मतलब होता है एन्नो डोमिनी। ये जो लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज का जो है एक शब्द है, एक वर्ड है AD, एन्नो डोमिनी। तो जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी को हम AD मानेंगे, इसी को हम CE मानेंगे। इंग्लिश में CE इसका मतलब होता है कॉमन एरा, और हिंदी में तो आप सबको पता ही होगा, हिंदी में होता है ईस्वी। अगर हम इसको CE मानेंगे तो फिर इसको BCE मानना पड़ेगा। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसको हम AD मानेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे 1 ईयर आएगा तो 1 AD, 50 AD, 100 AD, 500 AD। तो यहां तक तो क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए एक एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूं। जैसे इस साइड कहा जाए गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और मृत्यु जो है 483 BC में हुआ। तो आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक जीवित रहे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ और मृत्यु जो है 483 में। तो आप ये बताइए कि गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक जीवित रहे। तो इसमें सिंपल है, 563 से 483 को माइनस कर देना है, 80 वर्ष। गौतम बुद्ध जो है 80 वर्ष जीवित रहे। और इस साइड भी एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इधर औरंगजेब का जो जन्म है 1618 ईस्वी में हुआ और मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में, तो आप ये बताइए कि औरंगजेब कितने वर्षों तक जीवित रहे। इसमें भी सिंपल है, माइनस कर देना है 1707 से माइनस कर देना है 1618 को, 89 वर्ष। औरंगजेब जो है 89 वर्षों तक जीवित रहे। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। फटाफट हेडिंग डाल लीजिए मिडिवल इंडिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। मिडिवल इंडिया का जो मेन टॉपिक है मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक का जो समय है उसी को हम कवर करेंगे मिडिवल इंडिया में। और इससे पहले हमारे देश पे जो है अलग अलग शासन चले, अलग अलग तरह के रूलर रूल किए। जैसे प्राचीन इंडिया के हम बात करेंगे, प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हिंदू शासन के बारे में। मिडिवल इंडिया में हम बात करेंगे तो इसमें पढ़ेंगे मुस्लिम शासन के बारे में। और जब मॉडर्न इंडिया में बात करेंगे तो ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश शासन के बारे में बात होगी। तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए मुस्लिम शासन इन इंडिया। तो मिडिवल इंडिया में मुस्लिम शासन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि मुस्लिम शासन जो है ये किस धर्म के आधार पर चला है, किस धर्म के आधार पर मुस्लिम शासन हमारे देश पे चला। तो हम सब जानते हैं, आप लोगों को भी पता होगा, ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, इस्लाम धर्म के आधार पर मुस्लिम शासन अपने देश पे चला। तो यहाँ पर बात ये होती है कि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इस्लाम धर्म का जो इतिहास क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज हजरत मोहम्मद साहब। इस्लाम क्या है, इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इस्लाम जो है ये एक धर्म है, ये एक रिलीजन है, ये एक एकेश्वरवाद धर्म है। सिर्फ एक गॉड, एक ईश्वर को महत्व दिया जाता है और ऐसा माना जाता है इस्लाम धर्म में कि वो सर्वोच्च है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। एक गॉड, एक ईश्वर को माना जाता है। तो इस्लाम जो है, इस्लाम एक धर्म है, एकेश्वरवाद धर्म है। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक गॉड, एक ईश्वर को महत्व दिया जाता है। तो इस्लाम जो है एकेश्वरवाद धर्म है।
और उस एक गॉड, एक ईश्वर को जो है अरबिक लैंग्वेज में अरबी भाषा में जो है अल्लाह कहा जाता है, और पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में जो है खुदा कहा जाता है। और इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि सबसे सर्वोच्च है अल्लाह खुदा, और हमारे सोच से भी परे हैं, सबसे सर्वोच्च है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस चीज़ की हम इमेजिन ही नहीं कर सकते तो क्या इमेज बनेगा? यही कारण है, ना इमेज बनेगा, ना फोटो, ना तस्वीर। यही कारण है इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा प्रतिबंधित है, बैन है। इसलिए इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा जो है वो प्रतिबंधित है, बैन है। तो जब मूर्ति पूजा बैन है, ना कोई फोटो, ना कोई तस्वीर है, तो फिर इस्लाम धर्म को कैसे फॉलो किया जाता है? तो देयर आर 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम, ये नोट कर लीजिए। इस्लाम धर्म के फॉलो करने के जो है 5 स्तंभ है, 5 स्तंभ है। पहला जो है कलमा पर एतवार करना, कलमा पर विश्वास करना, कलमा पर भरोसा करना। जो सच्चा मुस्लिम है वो कलमा पर विश्वास करेगा, कलमा पर भरोसा करेगा, वही एक सच्चा मुस्लिम कहलाएगा। अब ये कलमा क्या है? तो कलमा एक पवित्र वर्ड है अरबिक भाषा का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई दूसरा मतलब किसी को पूजना नहीं है। सबसे सर्वोच्च सबसे ऊंचे जो है अल्लाह है, उनके अलावा किसी दूसरे को पूजना नहीं है, ये होता है इसका मतलब। और हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के संदेश वाहक है। तो ये पहला है। दूसरा जो है 5 बार नमाज। एक सच्चा मुस्लिम एक दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, तभी वो एक सच्चा मुस्लिम कहलाता है। तीसरा जो है रमजान के महीने में रोजे रखना। इस्लाम धर्म में सबसे पवित्र महीना रमजान को माना जाता है। एक सच्चा मुस्लिम की पहचान है कि रमजान के महीने में रोजे रखेगा, तभी वो एक सच्चा मुस्लिम कहलाएगा। चौथा जो है हज यात्रा। अब ये हज यात्रा क्या है? तो इस इस्लाम धर्म के 2 पवित्र स्थल है, मक्का और मदीना। मक्का और मदीना में जाके विजिट करना और हज का जो प्रोसेस है वो अदा करना, यही जो है हज कहलाता है। अगर जीवन में संभव हो तो एक बार हज करना है, अगर संभव पॉसिबल हो तब। 5वां जो है ज़कात। अब ये ज़कात क्या होता है? एक आदमी एक साल में जितनी आमदनी करेगा, जितनी जो है अर्निंग करेगा, उसका जो है वो अर्निंग का 1/40 या 2.5% जो है दान करेगा। ज़कात का मतलब होता है कि कोई इंसान एक साल में जितना अर्निंग किया उसका 1/40 या 2.5% जो है दान करेगा। दान वो भी ऐसे करेगा, गुप्त रखा जाएगा। जैसे एक हाथ से दान किया, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त रूप से जो है दान करना है। तो इस्लाम धर्म के फॉलो करने के ये 5 जो है स्तंभ है, 5 जो पिलर्स है, ये इस्लाम धर्म फॉलो करने के 5 पिलर्स हैं। तो फटाफट आप नोट कर लीजिए इसको। द फाउंडर ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी 570 एडी में सऊदी अरब का ही एक शहर है मक्का नामक शहर में हुआ था। इस्लाम धर्म के फाउंडर संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब है। इनका जन्म 570 ईस्वी या 570 एडी में मक्का नामक शहर में हुआ था। और यहीं पर 610 ईस्वी में महाज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में। चालीस वर्ष की उम्र में मक्का में ही महाज्ञान की प्राप्ति हुआ, हीरा नामक गुफा में। महाज्ञान का मतलब होता है
मोहम्मद साहब जो हीरा नामक गुफा में काफ़ी देर तपस्या करते थे, ध्यान लगाते थे। तो एक बार की बात है, जब ये बाहर निकले और लोगों को अपना संदेश बताया कि अल्लाह की तरफ से एक अल्लाह का फरिश्ता आया है और उनका नाम है जिब्राइल, और उसने बताया कि आप अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के संदेशवाहक है। तो ये बाहर आए 610 ईस्वी में जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद ये बाहर आकर के लोगों को बताया। लोगों को बताने के बाद इनका जो है फॉलोवर्स बढ़ा, तो धीरे धीरे फॉलोवर्स बढ़ने लगा। मोहम्मद साहब का काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हो गया। तो इससे अब ये बात नहीं है कि इस्लाम धर्म से पहले वहाँ पर कोई दूसरा धर्म एग्जिस्ट नहीं करते थे। इस्लाम धर्म से भी पुराना धर्म है ईसाई, यहूदी। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म पहले से वहाँ पर एग्जिस्ट करते थे। तो इस्लाम धर्म हुआ, तो इस्लाम धर्म के जो फॉलोवर, मोहम्मद साहब के जो फॉलोवर है वो बढ़ने लगे। तो फॉलोवर बढ़ेगा कौन? ईसाई और यहूदी, यही सब बढ़ने लगा। तो बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी जो है, मोहम्मद साहब की पॉपुलैरिटी जो है इनसिक्योरिटी बनने लगी। किसके लिए? तो ईसाई और यहूदी, ईसाई और यहूदी धर्मों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है मुस्लिम वहाँ पे होने लगा, इस्लाम मतलब कि फैलने लगा, मोहम्मद साहब का फॉलोवर जो है वो बढ़ने लगा। तो इनसिक्योरिटी बनने लगा ईसाई और यहूदी के लिए। तो 622 ईस्वी में ईसाइयों और यहूदी ने मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना निकाल दिया। मक्का से मदीना निकाल दिया हमेशा के लिए। मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की जर्नी ही हिजारत कहलाती है। हिजारत का मतलब होता है मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने की जर्नी जो है हिजारत कहलाती है। 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए और मक्का से जो है मदीना चले गए 622 ईस्वी में, और मदीना में ही 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई। मदीना जो है ये भी सऊदी अरब का एक शहर है। ऐसा माना इस्लाम धर्म का जो है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति जो है 7th सेंचुरी में माना जाता है। तो आप ये फटाफट नोट कर लीजिए। 622 में मक्का से जब मदीना गए तो इसी को हिजारत कहा जाता है, और 622 से ही हिजरी सनवत की शुरुआत होती है। अब ये हिजरी सनवत क्या होता है? तो ये इस्लामिक कैलेंडर है, 622 ईस्वी से स्टार्ट होता है हिजरी सनवत। और यदि हम हिंदू सनवत की बात करें, हिंदू कैलेंडर की बात करें, तो वो है विक्रम सनवत। विक्रम सनवत है। अब विक्रम सनवत की शुरुआत कब हुई? तो 57 BC में, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 57 वर्ष पहले से हिंदू कैलेंडर जो है विक्रम सनवत की शुरुआत हुई। और राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो वो है शक सनवत। अब शक सनवत की शुरुआत कब हुई? तो 78 AD में। ये फटाफट नोट कर लीजिए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो है यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कि अब इनका अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अगला उत्तराधिकारी जो है वो कौन बनेगा? तो बनना था अली को। उत्तराधिकारी के हकदार जो थे वो अली थे। क्यों थे हकदार? क्योंकि अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और प्रथम शिष्य भी थे। लेकिन अली को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर मोहम्मद साहब के ही एक दूसरे फॉलोवर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहते हैं? तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को जो है खलीफा कहते हैं। खलीफा। तो बनना था मोहम्मद अली को, लेकिन बना दिया गया उनके ही एक दूसरे फॉलोवर को, अबू बकर को बना दिया गया।
और आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो खलीफा बने वो उमर, और इसके बाद तीसरे नंबर पर जो खलीफा बने वो उस्मान, इसके बाद चौथे नंबर पर जो खलीफा बने वो बने अली। अली के खलीफा बनते ही इस्लाम धर्म में एक विवाद हो गया। ये नोट कर लीजिए आप फटाफट। जब चौथे नंबर पर अली उत्तराधिकारी बने, खलीफा बने, तब इस्लाम धर्म में एक विवाद हो गया। विवाद ये हो गया कि कुल मुस्लिम में, टोटल मुस्लिम में 15 से 20% मुस्लिम ये माना कि हम जो है पहला उत्तराधिकारी मोहम्मद अली को मानेंगे। अब अली को क्यों मानेंगे? क्योंकि मोहम्मद साहब का ही अपना कोई रिलेटिव या रिश्तेदार उत्तराधिकारी या खलीफा बनना चाहिए था, और ये अली जो है मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और प्रथम शिष्य भी थे, तो इसलिए हम जो है पहला उत्तराधिकारी, पहला खलीफा जो है अली को मानेंगे। यही बात को लेके आपस में जो है विवाद हो गया इस्लाम धर्म में, और इस्लाम धर्म जो है दो समुदाय में विभक्त हो गया। ऐसे ही हम जब दूसरे धर्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में भी किसी विवाद के कारण जो है श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन में विभक्त हो जाता है। और बौद्ध धर्म के बारे में हम बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में भी हीनयान, महायान में विभक्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम इस्लाम धर्म के बारे में बात करते हैं। तो जो 15 से 20% मुस्लिम माना अली को पहला खलीफा, वो कहा कि नहीं हम अली को पहला खलीफा मानेंगे। वही 15 से 20% मुस्लिम जो है शिया कहलाए, और 80 से जो 85% मुस्लिम थे वो अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी माने। वो कहा कि नहीं हम अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी मानेंगे। तो अबू बकर को पहला उत्तराधिकारी मानने वाले मुस्लिम जो है वो सुन्नी कहलाए, और अली को पहला उत्तराधिकारी मानने वाले मुस्लिम जो है वो शिया कहलाए। तो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, आगे चल के दोनों में जो है बात बात पे, छोटी छोटी बातों पे विवाद हो जाता था, झगड़ा हो जाता था, दुश्मनी हो जाता था छोटी छोटी बातों पे। तो यही विवाद और झगड़ा और दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए 9th सेंचुरी में एक और समुदाय आया, सूफी। एक और समुदाय आया सूफी। इन दोनों का जो विवाद, बात बात पे दुश्मनी झगड़ा हो जाता था, तो विवाद को ख़त्म करने के लिए 9th सेंचुरी में इस्लाम धर्म का ही तीसरा समुदाय जो आया, सूफी। सूफी समुदाय का जो है इबादत करने का तरीका, सूफी संगीत गाकर या सूफी संगीत सुनकर। सूफी समुदाय ऐसा मानते थे कि इस्लाम धर्म में सिर्फ एक गॉड, एक ईश्वर, एक अल्लाह जो है उनको ही इबादत करना है, और इनके अलावा किसी को इबादत नहीं करना है। सबसे सर्वोच्च अगर कोई है तो वो अल्लाह है, और हमें अल्लाह से प्रेम करना है और इबादत करना है। इबादत करने का तरीका जो सूफी संगीत, सूफी धर्म में सूफी संगीत गाकर या सुनकर इबादत करने का यह तरीका है, इबादत किया जाता है। यही रीज़न है कि हम कभी कभी दरगाहों पर, मज़ारों पर जाते हैं तो वहाँ पर कवालियाँ, सूफी म्यूजिक बजती हुई सुनाई देती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, वो लोग इबादत करने के लिए सुनते हैं। सूफी समुदाय का जो है वो सूफी म्यूजिक, कवालियाँ जो है इबादत करने का तरीका है, इसलिए वो सुनते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लिया ना फटाफट। सऊदी अरब से हमें इस्लाम का जो है 3 समुदाय मिला। पहला शिया, दूसरा सुन्नी, और तीसरा जो है सूफी। इसी तरह इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, यही है इस्लाम धर्म का इतिहास। और जब 3 समुदाय मिला तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा था सुन्नी। तो अरब से ही डिसाइड किया गया कि अब दुनिया भर में जाके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना है, इस्लाम धर्म को फैलाना है। उसी में से एक अपना भी देश था, भारत, इंडिया। अरब से ही एक आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अटैक किया 712 ईस्वी में, और तभी से ही हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल इंडिया।
तो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण होगा, वो अरब के मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम करेगा। और वहीं से जो है हम स्टार्ट करेंगे मिडिवल इंडिया पढ़ना। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोहम्मद बिन कासिम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।